सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का बेसिक मोटिव है कि तुम कौन से मिस्टेक्स अपने एग्जामिनेशन डे के पहले या एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले तुमको अवॉइड करनी है। ठीक है, बोलते हैं ना कि तुमने अगर ये सारी मिस्टेक्स अगर अवॉइड कर ली, ठीक है, जाने के पहले, तो तुम ऐसा मेंटली काफी सारा गेम जीत चुके होगे। ऑन दैट नोट, स्टार्टिंग ऑफ, पहला एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोए बिना नहीं जाना है। ठीक है, एग्जाम तुम, मुझे पता है, बीइंग अ स्टूडेंट आई कैन अंडरस्टैंड कि सीईटी या जेई या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसके लिए तुमने 1 साल या 2 साल या 3 साल, ड्रॉपर्स 3 साल प्रिपेयर करते हैं, तो उसके पहले नींद नहीं आती। मैं तुमको मेरा केस बता देता हूँ। मेरा जेई एडवांस था और उसके टाइम पे मैं शायद ऑलमोस्ट 2 रातें नहीं सोया हुआ था। एंड जेई एडवांस के दिन मैं पेपर 1 तो मैंने अटेम्प्ट कर लिया ढंग से। पेपर 2 के टाइम पे क्या हुआ, आई स्टार्टेड हैलुसिनेटिंग मतलब मैं खुद से ख्याली पुलाव पकाने लग गया। फिजिक्स के पेपर में आई वाज फिजिक्स चल रहा था मेरे स्क्रीन पे, फिजिक्स के क्वेश्चन थे और मैं जे एडवांस के बुकलेट पे मैं सोच रहा था कि अरे ये तो मैथ्स कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी चीजें तुम्हारे साथ ना हो, इसके लिए मेक श्योर कि तुम सो के जाओ, एटलीस्ट ट्राई टू स्लीप। मेरे को पता है नींद नहीं आती एट टाइम्स, बहुत डर रहता है। मैं भी वही करता था, पापा मुझे जबरदस्ती कहते थे सो जा सो जा सो जा, एंड मैं कंबल के अंदर फोन लेके फॉर्मूलाज गो थ्रू कर रहा होता था। ठीक है, सो बट मेक श्योर कि तुम ऐसी कोई मिस्टेक ना करो कि तुमको नेक्स्ट डे रिग्रेट हो। ठीक है, सोने का ट्राई करना है, नींद नहीं आए तो फिर अलग बात है, बट सोने का ट्राई डेफिनेटली करना है। ठीक है, सेकंड, पैनिक नहीं करना है। पैनिक क्यों नहीं करना है, तुम्हारा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, जेई हो, सीटी हो, नीट हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम ऐसे ही डिजाइन किया जाता है कि वो स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट चेक करे। अब क्या करते हैं ये लोग, तुम्हारे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस, अगर तुम्हारा देखो फिजिक्स केमिस्ट्री खुलता है, तुमको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री जब खुलता है तुम क्या करोगे, बेसिकली तुमसे एक मिस्टेक करवा देंगे। स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल दिया, अब तुमको लग रहा है अरे मेरा पेपर डिफिकल्ट आ गया, मैं क्या करूंगा, मुझसे तो क्वेश्चन नहीं हो रहे। मालूम पड़ा आगे के 45 क्वेश्चन जो भी है वो इजी है फिजिक्स के, बट स्टार्टिंग के 5 डिफिकल्ट है। और तुमको लग रहा है अरे मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं क्या करूंगा, मेरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा, ड्रॉप कर लेना पड़ेगा, मम्मी पापा क्या बोलेंगे। ऐसी सिचुएशन मत आने देना खुद पे। ठीक है, खुद को मेंटली इतना प्रिपेयर कर लो कि स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन तो मुझसे नहीं होने वाले। मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन मुझसे नहीं होने वाले। ठीक है, इतना सोच के जाना, तुमको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तुम 20 मार्क ही छोड़ के आ रहे हो ना, ऐसा सोच लेना। वो 20 में से तुम तुक्का तो मारोगे। ठीक है, तो फिर वो हटा दो 20 मार्क के लिए, हटा, बोलो छोड़ो, वो 20 मार्क देना ही नहीं, मुझे तो 180 के लिए लड़ना है, मेरा फाइट ही 180 के लिए। मेरा परसेंटेज 99 में आ जाएगा, 180 में, 160 में। तो पैनिक नहीं करना है उस सिचुएशन में। अपना बेस्ट निकालने के लिए तुमको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे बैठे तुम पैनिक ना करो, या फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाने के पहले पैनिक ना करो कि एग्जामिनेशन कैसा होगा, पेपर डिफिकल्ट आएगा, इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, मेरी कितनी परसेंटाइल आएगी, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच में जाऊंगा। ये सब उस दिन के लिए नहीं है, ये सब तुम्हारे एग्जाम के बाद की चीजें हैं। ये सब काउंसलिंग के टाइम पे डिस्कस करेंगे, रिजल्ट आने दो उसके बाद। ठीक है, मैंने देखा है मतलब मेरे सेंटर्स पे कि काफी सारे बच्चे पैनिक अटैक आ जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, वो एग्जामिनेशन नहीं दे पाते। तो मेक श्योर कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना हो। ठीक है, थर्ड, रीच बिफोर टाइम। ये बिफोर टाइम का बिफोर टाइम कैसे हो गया पता नहीं, बट रीच बिफोर टाइम। अगर तुम्हारा रिपोर्टिंग है 12:30, रीच एट 12 o'clock। तुमको नहीं पता उस दिन तुम्हारे एरिया में ट्रैफिक लगने वाला है, या फिर कोई गाड़ी का एक्सीडेंट होने वाला है, या फिर कोई नेता आने वाला है, या फिर कुछ भी नहीं पता, तुमको कोई सिनेरियो नहीं पता। तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर कितना बड़ा है उसके हिसाब से वहां पे कितने बच्चे आ रहे हैं और वहां पे कितना ट्रैफिक होगा वो भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम इस एक चीज की वजह से लोगों के 1 1 साल वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तुमने बहुत प्रिपेयर किया है, तुम एग्जामिनेशन सेंटर टाइम पे नहीं पहुंच पाए, नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो रीच एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर टाइम। फोर्थ, ड्रेस कोड। ऐसे कोई कपड़े पहन के नहीं जाने जो ऐसे बहुत फंकी से। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं करना है कि सामने वाले को तुम पे शक हो, कि मतलब जो भी चेक कर रहा है कि ये तो पक्का कोई चिट विट लेके आया या फोन वोन लेके बैठ रहा है। नॉर्मल टी शर्ट जीन्स फॉर बॉयज एंड शर्ट या फिर टी शर्ट जो भी तुमको कंफर्टेबल लगे, जीन्स या ट्राउजर्स या ट्रैक्स। गर्ल्स के लिए भी सेम, जो भी उनको टॉप्स या जीन्स जो भी उनको कंफर्टेबल लगे वैसे कपड़े पहनने हैं। गर्मी का मौसम है, ऐसा मत करना कि बहुत ऐसे हुडी वूडी पहन ली और गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ चक्कर वक्कर आ गया। ठीक है, तो नॉर्मल अच्छे पतले कपड़े पहनना क्योंकि गर्मी भी है। ठीक है, सो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट इज सब्जेक्ट स्विचिंग। ठीक है, सब्जेक्ट स्विचिंग मतलब क्या, देखो मेरे टाइम पे जेई के बच्चों के साथ ये मिस्टेक हुआ था जो मेरे साथ जेई दे रहे थे। मतलब उन्होंने जब सीईटी स्विच किया तो उनको ये नहीं पता था कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में दे कांट स्विच। फिजिक्स केमिस्ट्री अगर तुम्हारा सेक्शन खुला है, ठीक है, तुमने एक भी बार मैथ्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर दिया और तुमने मैथ्स स्टार्ट कर दिया अटेम्प्ट करना, उसके बाद तुम फिजिक्स केमिस्ट्री पे नहीं आ सकते, भले ही तुमने 10 मिनट किया हो फिजिक्स केमिस्ट्री या बिल्कुल नहीं किया हो या कुछ भी हो।
तुम स्टार्ट डायरेक्टली मैथ से नहीं कर सकते, जो भी तुम्हारा सेक्शन फिजिक्स का खुलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करना है, उसके बाद जब टाइम खत्म हो जाएगा तो अपने आप तुमको मैथ्स पे लेके जाएगा वो, तुमको कुछ नहीं करना है, अपने आप तुम्हारा स्क्रीन रीडायरेक्ट होगा मैथ्स की तरफ। तो मेक श्योर कि तुम ऐसा कुछ ना करो। और तुमको अगर ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 50-60 मिनट में फिजिक्स केमिस्ट्री कर दूंगा तो मेरे पास एक्स्ट्रा 20-30 मिनट बच जाएंगे इन मैथ्स, नहीं, तुम्हारा टाइमर चलता है मैथ्स के लिए 90 मिनट्स और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए 90 मिनट्स। तुमने स्विच कर लिया मैथ्स में तो मैथ्स का 90 मिनट्स का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का टाइम एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। सो अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो मेक श्योर तुम उसी पेपर को गो थ्रू करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं, रफ शीट। काफी सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स पे एक ही रफ शीट मिलती है, ठीक है। ऐसा कुछ ना हो तुम्हारे साथ, तुमको ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन सेंटर पे तुम कितनी भी रफ शीट्स मांग सकते हो। अब वो तुम्हारे एग्जामिनेशन सेंटर पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे है, बट ऐसा कुछ करके जाना ना, मतलब थोड़ा ऐसे बोल देना कि मैं सीईटी सेल में मेरे जान पहचान वाले हैं, या फिर मैं जानता हूँ किसी को, उन्होंने बोला था कि कितने भी रफ शीट ले सकते हैं, आप ऐसे कैसे मना कर रहे हो, या फिर ये सारी चीजें तुम बोल सकते हो, ये तुम्हारा राइट है, ठीक है। रफ शीट मांग सकते हो एक्स्ट्रा, जितनी मांगनी है उतनी, ठीक है। लेकिन अगर बाय एनी चांस नहीं मिल रही तो पहले कंफर्म कर लेना कि मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही है तो मेक श्योर कि तुमको पता हो कि हाँ वो एक पेज में तुम कर पाओ, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा एक पेज में और वो लोग रफ शीट भी नहीं दे रहे तो रेबेलियस बन जाना, कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह पे लिखना शुरू कर देना, जहां तुमको लगे कि हाँ पेन चल सकता है वहां पे चला लेना, फिर हाथ पैर उनका डेस्क वेस्क सब, अगर वो रफ शीट नहीं दे रहे तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ओवर थिंकिंग। मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सी ब्रांच मिलेगी, कितना परसेंटाइल आएगा, मेरा शिफ्ट टफ है या इजी, टफ आएगा या इजी, ये सब कब होता है मालूम है? जब तुम एग्जामिनेशन सेंटर में, तुम 12:30 रिपोर्टिंग था, 12 बजे पहुंच गए, एंट्री मिल गई 12:30, ऊपर जाके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे, तुम्हारा पेपर शुरू होगा 2 बजे, 1.5 घंटे तुम्हारे पास, तुम सिर्फ यही सोचते रहोगे कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरा पेपर डिफिकल्ट आएगा या इजी आएगा, क्या होगा, मम्मी पापा का क्या रिएक्शन होगा, अगर मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आया तो ड्रॉप लेना पड़ेगा, घर वाले डांटेंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी दिमाग में आती हैं। ये सारी चीजों को छोड़ देना, उल्टा बेस्ट बोलूंगा आधा घंटा हेड डाउन कर लेना, उसके बाद 1 घंटा कुछ ऐसे सोच रहे हैं, फॉर्मूलाज वगैरह अगर सोच रहे हैं तो, या फिर कुछ भी अपने फ्रेंड्स के साथ कोई मेमोरीज जोक्स, कुछ जो तुमको मन करे वो सोचना, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि अरे मेरा एग्जामिनेशन है, नहीं गया अच्छा तो क्या होगा, ठीक है। इसके बाद एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टेक्निकल इश्यूज। तुम्हारे कंप्यूटर में कुछ भी इशू होता है, स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, बंद हो जाता है, कुछ भी इशू हो रहा है, तुमको बनना ही नहीं है, तुम्हारे अंदर का इंजीनियर निकालना नहीं है कि मैं ठीक करूंगा आज इस कंप्यूटर को और मैं उसके बाद एग्जामिनेशन दूंगा। तुम्हारी मिस्टेक से अगर उनको आइडेंटिफाई हुआ कि तुम्हारी मिस्टेक की वजह से ये और बंद हुआ है तो वो तुम्हारा एग्जामिनेशन कैंसिल करवा देंगे। इससे अच्छा सिंपल खड़े होना, मैम सर जो भी है वहां पे, मेरा कंप्यूटर नहीं चल रहा, प्लीज चेक। और फिर वो तुम्हारा, अगर तुम्हारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो गया उसमें तो वो तुम्हारा टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उनके पास पावर है, पर तुम उस दिन अपना ईगो सेटिस्फाई मत करना कि मैं बनूंगा आज इंजीनियर और मैं करूंगा सब सॉल्व, ठीक है, मुझे तो सब आता है, ये उस दिन के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद ईगो, ईगो यानी ईगो ये वैसा नहीं है, ये है तुम्हारा अटैचमेंट, तुम्हारा किसी चैप्टर के साथ अटैचमेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में, तुमको लगता है ये तो मुझे बहुत अच्छे से आता है, इसके क्वेश्चन तो मैं गलत कर ही नहीं सकता। अब सीईटी ने क्या किया, तुम्हारा उस शिफ्ट में, तुम्हारे शिफ्ट में उस चैप्टर का क्वेश्चन डिफिकल्ट डाल दिया। अब तुमको लग रहा है मैं 2 मिनट दे चुका हूँ, 3 मिनट दे चुका हूँ, 4 मिनट दे चुका हूँ, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा मुझसे? अब वो क्वेश्चन है डिफिकल्ट, तुम उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे। किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल अटैचमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। किसी भी चैप्टर, किसी भी सब्जेक्ट, किसी के भी साथ तुमको इमोशनल अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तुमको नहीं पता तुम्हारे शिफ्ट में फिजिक्स डिफिकल्ट आएगा, केमिस्ट्री डिफिकल्ट आएगा, मैथ्स डिफिकल्ट आएगा, या तीनों डिफिकल्ट आएगा, या कोई 2 डिफिकल्ट आएगा, तुमको एग्जामिनेशन डे पे तुम कैसे खुद को मैनेज करते हो, कैसे क्वेश्चंस पिक करते, तुमको जो आता है तुम वो फर्स्ट गो में करो, सेकंड गो में करो, वो तुम्हारी एक अलग स्ट्रैटेजी है, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। कोई बता दे कि तुम फर्स्ट में ये करो, सेकंड में वो करो, थर्ड में वो करो, वो सब अलग चीज है, बट तुमको पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुमको पता होना चाहिए कि तुम कैसे खुद को करने वाले हो, तुमको पता होना चाहिए कौन से क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे डिफिकल्ट इजी के हिसाब से, ना कि तुम्हारा इमोशनल अटैचमेंट के हिसाब से, ठीक है। उसी हिसाब से तुम अपने टाइम को मैनेज करोगे। कभी कभी क्या होता है ना, इसी इमोशनल अटैचमेंट के चक्कर में तुम एक क्वेश्चन को 10-10 मिनट दे देते हो, और सीईटी में 10 मिनट देने का मतलब है तुम अपने ऑलमोस्ट 10 से 11 क्वेश्चन खराब कर रहे हो। तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 54 सेकंड्स है, ठीक है। उसमें तुमको सॉल्व भी करना है, रीड भी करना है, नेक्स्ट भी करना है, सब करना है।
और तुम्हारे पास मैथ्स में 108 सेकंड है एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब तुमको देखना है कि तुम वो टाइम बैरियर पास ना करो, ठीक है। या आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। तुमको कोई डाउट होगा, क्वेरी होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर कोई अलग टॉपिक पे वीडियो चाहिए जो अब तक नहीं बनाया तो फिर वो भी बता देना, वो भी बन जाएगी। ऑल द बेस्ट, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम खुद को डिमोटिवेट मत कर लेना इस टाइम पे कि मुझसे नहीं हो पा रहा या सीईटी में क्या होगा मेरा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो आ जाओ, अपना तुम एग्जामिनेशन का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो मुझसे पर्सनली, पेपर डिफिकल्ट था, इजी था, या फिर दूसरे बच्चे जो है अराउंड 280 स्टूडेंट्स है वहाँ पे, वो अपना शेयर करेंगे एक्सपीरियंस कि उनका पेपर डिफिकल्ट था, शिफ्ट कैसी थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो या आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, गुड गोइंग, टेक केयर।